देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश में तिरंगा यात्राएं खूब धूमधाम से निकाली जा रही हैं। घर घर तिरंगा फहराने का अभियान जमकर सफल हुआ है। मगर इन सब के बीच हमारे राष्ट्रध्वज की ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ उठता है। ऐसी ही एक तस्वीर बदायूं के जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर देखी जा सकती है। जिला चिकित्सालय के मुख्य गेट के ऊपर देखिए कि किस तरह हमारा राष्ट्रीय ध्वज फटी चिथड़ी अवस्था में अपनी अस्मिता पर आंसू बहा रहा है। अब किसको बताया जाए कि इसी राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, मगर इसे झुकने नहीं दिया था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्देश किया है कि हम झंडा को आज़ादी को अमृत महोत्सव के अंतर्गत फहराएंगे, लेकिन झंडा की मर्यादा को लोगों ने कायम ना रखा और किसी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको फहराया अपने घरों पर। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, ऐसा मेरा मानना है कि उन्होंने निर्देश दिया। लेकिन झंडे को एक और आज़ादी के अमृत महोत्सव को उन्होंने एक जुबली गोल्डन चांस के रूप में मनाया है, जो हर 25 वर्ष के बाद मनाया जाता है। उस आधार पर मेरा मानना है कि उन्होंने ये सोच कर ये आदेश दिया होगा जिसमें हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, आज़ादी। लेकिन भारत के नागरिकों को, हम सबको, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, झंडा को नीचे नहीं आने दिया, ना झुकने दिया और गर्दन भी कटवा दी, गोली भी खाई। लेकिन हमारे आज के स्वतंत्र भारत के जो नागरिक हैं उन्हें झंडे के मामले में जानकारी कम है, क्योंकि कभी कभी उल्टा फहरा देते हैं, कभी केसरिया रंग नीचे कर देते हैं, जबकि हरा नीचे होना चाहिए और केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। तो झंडे में कभी कभी ये लोग अनभिज्ञता जाहिर करते हैं और नागरिक जो हमारे अशिक्षित हैं उन्हें तो हम लोग ट्रेंड करें पहले, उसके बाद झंडा के तरीकों को बताएं कि झंडा कैसे फहराया जाता है, इसका समय क्या उतारने का, इसको समय चढ़ाने का क्या है। ये तरीका हमें पहले ट्रेनिंग के तौर पर देना चाहिए था। लेकिन झंडा की हम दुर्दशा जब देखते हैं तो महसूस करते हैं हमारे पिता ने इस झंडे को कैसे ऊपर रखा और ऊंचा रखा और अपने 16,000 स्वतंत्रता सेनानियों को गोली से शूट करा दिया, लेकिन झंडा नहीं नीचे होने दिया उन्होंने। तो ये हमारे लिए एक सोच का विषय है। हम स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके परिवारों को, देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ वार दिया और झंडा नीचे नहीं झुकने दिया। लेकिन झंडे को आज कहीं बंदर फाड़ रहे हैं, तो कहीं छत पर लगे हुए हैं, कहीं हवा में उड़ के आ रहे हैं। कोई झंडे की तरीका, ये पहले हम लोगों को एसडीएम, कलेक्टर और संबंधित जितने विभाग, उनके विभागीय अधिकारियों द्वारा ये पहले हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती। हम लोगों का मतलब है कि जितने भी नागरिक हैं देश के, उनको ट्रेनिंग दी जाती। ट्रेनिंग के बाद एक सप्ताह तक ट्रेनिंग देने के बाद इसको मूव कराया जाता।